Feeling good? Yeah. Yeah? Feeling good, yeah. This is like every other EPL game, isn't it? Yeah, first time I've been to a live World Cup game. Really? Yeah. I've been to Old Trafford, I've been to Lord's, but never been to a World Cup game before. और वही हुआ जो होना था, और वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दो, हमारे शहजादे वापस आ रहे हैं, वर्ल्ड कप का पैकअप हो गया, फिनिश हो गया, बड़ी उम्मीद। आप क्यों घबरा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए? देखिए, मोहम्मद शामी ने इस वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, हम सब ने उसकी बॉलिंग देखी है, लेकिन आपको विराट के ऊपर और रोहित के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए कि वो इस वर्ल्ड कप के फाइनल में अहमदाबाद की विकेट के ऊपर वो जितवा सकते। हो गया वर्ल्ड कप, हम सेमीफाइनल में नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का आमने सामना होने वाला है, तो क्या लगता है कि वर्ल्ड कप किसका भाई आज का? जैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है तो लगता ये है कि इंडिया का है। हमारी टीम का फिटनेस टेस्ट 2 साल से नहीं हुआ। क्या वजह है कि हम मेंटली और फिजिकली यानी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपनी टीम के खिलाड़ियों को मजबूत नहीं कर पाए? शुएब अख्तर ने एक बड़ी बात किया, उन्होंने बोला है कि इंडिया रिचली डिजर्व वर्ल्ड कप। मोहम्मद शमी के लिए कह लें कि ये इतना को बड़ा वर्ल्ड कप रहा है, हाँ। उसके लिए सबसे बड़ा लकी स्केप था कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ और वो मोहम्मद शमी ना है। लेकिन साउथ अफ्रीका, आपको पता है, उनकी किस्मत ही खराब है। जो उन्होंने हमारे साथ चेन्नई में किया था कि वो एक रन करीब आते गए और उन्होंने हमें हराया था, आज उन्हीं के साथ वही हुआ है। क्या पाकिस्तान के साथ उनका किसी किस्म का मुकाबला है मौजूदा टाइम के अंदर? नहीं है। कौन बड़ा? जैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया ही है। लास्ट टाइटल जो हम जीते वो चैंपियन ट्रॉफी थी 2017 में, उसमें भी ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं और ग्राफ इंप्रूव करने की बजाय कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ बात जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने इसी तरीके से एक प्रेशर गेम खेला था, जहां पर 4 पाकिस्तानी फैंस थे और 1,25,000 करीब इंडियंस थे, 1,23,000 के करीब ब्लू जर्सी वाले थे। तो वो माहौल मैंने देखा है वो वाला। कहावत है कि गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करना, मतलब रस्मी कार्रवाई या खाना पूरी करना। बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया। सर 393 का टारगेट उन्होंने दिया इंडिया ने, और फिर स्टार्ट में ऐसा लगा जब उन्होंने न्यूजीलैंड ने अपना बैटिंग स्टार्ट की 399 का जब बैटिंग स्टार्ट की तो ऐसा लगा कि जैसे बड़ा मतलब टफ टाइम देंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया। क्या ओवरऑल कहेंगे आप? ओवरऑल देखिए, स्टार्ट में जब आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हो ना, तो आपको अगर स्टार्ट में 2 विकेट्स आपकी गिर जाएं अंडर 50 तो आप बहुत मुश्किल से वापसी करते हो, लेकिन द वे के लिए केन विलियमसन और मिचेल ने जो बैटिंग की है एकदम से उनको वापस लाए हैं। वहाँ पे अगर शायद 5, 6 या 7 ओवर और खेल जाता विलियमसन और डैरिल मिचेल, तो सिचुएशन बहुत क्लोज ले जाते वो मैच। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब मैच ऐसा लग रहा था कि मैच फंसेगा, बड़ा जो सा टफ टाइम होगा, लेकिन ये है कि इंडिया ने इजीली प्रेशर में नहीं आई। बड़ी बात ये है, प्रेशर में नहीं आई। मैंने आपको कल कहा था कि न्यूजीलैंड क्लिनिकल टीम है, प्रेशर नहीं लेती बड़े मैचेस को, और आपने देखा हो कि उनके इतने आउट भी हो गए थे तो वो काम थे, ठीक है ना। केन विलियमसन को स्कोर भी पड़ा तब भी काम था, लेकिन इंडिया की तारीफ करनी होगी, रोहित शर्मा उनका की बैट्समैन है, द वे ही इज प्लेइंग और जिस तरह वो स्टार्ट देता है वो आप देखें मैच बना के दे देते हैं। उसमें डिफरेंस ये है ना, देखें दूसरे जो वर्ल्ड की जितनी भी टीमें उनके बैट्समैन है वो क्या करते हैं कि वीक बॉलर्स को टारगेट करते हैं। रोहित शर्मा में और उनमें डिफरेंस ये, रोहित शर्मा हर बॉलर को टारगेट करता है और यही उनकी रीजन टू सक्सेस है कि उनको ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिलता है और लेटर ऑन कोहली फिनिश करता है अच्छा, श्रेयस अय्यर है, उनके सारे बंदे आप अंदाजा लगा लें कि सूर्य कुमार की बैटिंग बहुत एंड पे ओवर में आके आती है, हार्डली 5-6 बोले। So, ये सारी चीजें जब होंगी तो तभी आप बेहतर टीम्स को हरा सकेंगे। ये टीम देखे दब गई थी, बुझ गई थी, इतना क्रिटिसिज्म हुआ, आई थिंक इन्होंने दिल पे लिया, परफॉर्मेंस भी नहीं हुई है, प्रॉब्लम्स है इस टीम में। और फिर जब आप मैच नहीं जीतते हैं, जब आपके मेन प्लेयर स्कोर नहीं करते हैं, इनकंसिस्टेंसी सिस्टम में आ जाती है, और फिर वो टैग लाइन लग जाती है कि ऑन द डे पाकिस्तान खूब खेलता है, मगर ऑन द डे की टैग जो है वो ठीक नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना है। सो उसके लिए बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है। आई गेस ये जो आपका जो डायरेक्शन है उसको बदलने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, आपको रेलेवेंट रहना है, आपको मॉडर्न रहना है, आपको डीएनए बदलना है, और ये आपके पास अगले 3-4 साल हैं, बल्कि 2 साल हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। एक नई तरह से आप उतरे, घर में खेल रहे हैं आप वो टूर्नामेंट। सो ये नहीं हो सकता कि एक दफा और पाकिस्तान को मार पड़ जाए और फिर से आप
हिट एंड मिस की बुनियाद के ऊपर क्रिकेट को लेके रमीज भाई, एक प्रॉब्लम, बहुत खराब कैंपेन। अगर प्रॉब्लम की बात करें ना, तो हमने जब भी, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि अब जब भी आप वर्ल्ड कप का इवेंट हारते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं, तो एक ब्लेम गेम शुरू होती है। बोर्ड के ऊपर बात करें तो चेयरमैन कोचेस पे डालता है, वो कैप्टन पे डालता है, कैप्टन उन पे डालता है। एक टर्बुलेंस की सिचुएशन जो अभी बनी हुई है, आइडियल सिनेरियो है एक दूसरे पे डालने के लिहाज से, और ये वर्ल्ड कप की टूर के दौरान ही एक दूसरे पे ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। अब जो आइडली हमें नज़र आ रहा है, कप्तानी से हटाया जाएगा, कुछ नए प्लेयर रिजेक्ट होंगे, 3 मंथ के बाद नया बोर्ड आ जाएगा। अब 4 सालों में अगर 4 चेयरमैन चेंज हो रहे हैं आपके 5, तो आप कैसे इस सिस्टम को बना सकते हैं, कैसे लेके चल सकते हैं? फ्रेश ब्लड डालेंगे भी, नया बोर्ड आएगा, वो अपनी मर्जी के लड़के डाल देगा, इसका कोई सोल्यूशन को अल्टीमेट नजर आता है आपको? बुरे हालात है। देखें, ये अपना ब्लेम गेम तो छोड़ दें, ये अपनी कुर्सी बचाने की खातिर जो है अपने कप्तान को, अपने चीफ सिलेक्टर को, अपने सीनियर प्लेयर्स को ये सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब क्या होगा, एक हडल बनेगा एक्स क्रिकेटर्स का, वो आएंगे और गुजारिशात देंगे कि क्यों पाकिस्तान आ रहा है। ये आप कब से सुन रहे हैं? ये टाइम इन मेमोरियल से हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और इसी को मैं कहता हूं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं ना, सो कॉल्ड, ये सिस्टम के थ्रू नहीं क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई होती है। वो जान मार के हर जगह से ऊपर वहां पे तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनको गेम का आइडिया भी हो जाता है। यहाँ पे कैसे आइडिया होता है? कोई साफी है, उसको आप चेयरमैन लगा देते हैं, कोई शुगर मिल ओनर है, उसको चेयरमैन लगा देते हैं। तो ये कैसे, इनको आइडिया ही कुछ नहीं है गेम कैसे रन करनी है, कोई आइडिया नहीं है। और फिर ये गिरफ्तार हो जाते हैं उस हडल के, और फिर वो हडल आता है, वो बताता है कि जी हाँ, बाबर आजम को आप फारिग कर दें और 2-1 नए लड़के ले। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताएं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जबकि आप सिस्टम ही ठीक नहीं करेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इंतजाम को भी कुर्बान कर दें और बाबर आजम की भी कुर्बान कर दें, और उसके बाद बैठ जाएं जी ऐसे कि जी देखें हमने ग्रेट डिसीजंस ले लिए हैं। ये इससे क्या होगा? ये कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक कि आप ये नहीं रियलाइज करेंगे कि ये जो टर्बुलेंस है, ये जो सिस्टम में इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये बैड गवर्नेंस है। चाहे वो क्रिकेट टीम को ले लें, वो पीसीबी को ले लें, और ये चलता रहेगा मामला ऐसा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कमेटी एक बैठा के और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपकी, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए मुझे जो खतरा नजर आ रहा है ना, ये पैरोकियल शहर की गंदगी जो अब उछलने वाली है ना, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको गारंटी करता हूं कि यहाँ पे और सेल्फिशनेस आ जाएगी, आपका क्रिकेट का मॉडल तबाह हो जाएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरह के सिलेक्टर्स और चीफ सिलेक्टर लगा दिया जो कि जिसका जहन पोल्यूटेड है, जो कि अपनी क्लब के लिए, क्लब मेंटेलिटी के बंदा जो आके वो